नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ, चल रही है बस गाड़ी अपना। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे मेरा रोटी बन चुकी है और सब्जी भी बनकर रेडी है, बस बच्चों को खाना परोसना बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बनाया 3 रोटी, जैसे कि 3 लोग हैं तो 3 रोटी हमारा चल जाता है। छोटू थोड़ा सा छोड़ता है तो उसको मैं ही खा लेती हूँ, तो 3 रोटी बिल्कुल का मतलब हो जाता है हम तीनों का। यहाँ पे मैंने आज बनाई है सब्जी में बैंगन और मूली की सब्जी। आलू मेरे पास था नहीं, और आज है शनिवार, तो शनिवार को बाजार जाऊंगी, हमारे यहाँ पे लगता है जो कि, तो वहाँ से मैं लेके आऊँगी आलू। तो आलू ख़त्म होने की वजह से है ना मूली डाल रखी हूँ, जबकि जुकाम तो लगी रही है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, बैंगन कम था जिससे 2 टाइम का सब्जी नहीं बन पाता है। और मूली डाला तो है लेकिन डर तो लगी रहे, क्या करें, मूली खाने में मुझे खुद को भी थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, सीज़न है मूली का तो थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए। मुझे पता है मुझे थोड़ा कोल्ड का परेशानी है, मूली खाने से हो जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले छोटू के लिए खाना। उसके पहले जो है मैंने सब्जी वगैरह ठंड कर लिया है, पहले सब्जी बनाई थी ना तो वो ठंड हो चुका है। और ये हो गया हमारा छोटू की थाली। लेकिन आज छोटू मुझसे रूठा हुआ है। रूठा होने की वजह ये है कि वो चाह रहा है कि घी से रोटी दे दूँ, लेकिन उसे जुकाम खांसी है, इस वजह से मैं इस टाइम नहीं दे सकती। तो देखिए वो थाली नहीं लेना चाह रहा है और बड़ी ज़बरदस्ती से दी है, तो वो खाया भी नहीं था और मुझे उसे खिलाना तो पड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल से, और पूरा रोटी तो वो वैसे भी नहीं खाता है। तो लेके तो गए, ले जाके बस कहने पर ले गए और रख दिया था उसने बिस्तर के ऊपर ही, खाया नहीं था बिल्कुल ही, क्योंकि अगर नीचे रखते हैं ना तो फिर चूहा मुंह देता था, इसलिए वो ऊपर ही रख दिया था। ये है सोनू और मेरी थाली। सोनू की थाली में मैं आजकल जो है खाती हूँ, क्योंकि छोटू अपनी थाली में है ना किसी को नहीं खाने देता है, वो खुद ही खाता है। तो मैं उसे ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो खाने के टाइम अगर ज़बरदस्ती किया, अगर उसका मन वगैरह ख़राब हुआ ना तो फिर वो दोबारा खाना भी नहीं चाहता है। और बच्चे का नियम होता है, वैसे तो खाना नहीं खाता है, और अगर थोड़ा सा और परेशान हुआ तो वैसे भी नहीं खाएगा। ये हो गया हम दोनों का थाली। तो सोनू यहीं पर खड़ा है, मैं कह रही हूँ ले जाओ, मैं आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब्जी वगैरह थोड़ा सा ढक के और सब कुछ कम्प्लीट करके जाना होगा। नहीं तो जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा मेरे घर में चूहा कितना है। मैं खुद है ना पिंजरे में फंसा फंसा कर थक चुकी हूँ। लेकिन एक दिक्कत यह है, जितना भी चूहा फंसाओ और रास्ते के साथ जंगल वगैरह है ना, तो रोज ही आ जाता है। 1-2 आप भगाओगे जब तक तो 1-2 आ ही जाता है। तो जी खाना वगैरह हम सब ने खा लिया था। उसके बाद में आया था थोड़ा सा रूम में साफ सफाई करने की। तो जैसे मैं बिस्तर के ऊपर आई ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक चूहा का बच्चा है। किस चीज़ का बच्चा है मुझे ये तो कंफर्म नहीं पता, लेकिन लग तो रहा है कि चूहा का बच्चा है। एक्चुअली क्या है, हमारी पड़ोस में जो एक रूम था ना वो खाली करके जा चुका है और पूरा मकान में क्लीन करके गया है। आप सबको पता है जैसे किराएदार रूम खाली करता है तो हर एक चीज़ को मतलब बाहर निकाल लेता है शिफ्टिंग करने के चक्कर में या जो भी है। तो छोटू क्या करा, उन लोगों ने चूहे के बच्चे मतलब फेंक दिया था। अब इस बंदे ने डब्बा भर के लेके आया, डब्बा भर के लेके आके बिस्तर के नीचे रख दिया था। अब उसमें से ये बच्चा जिंदा थे, ये नहीं बहुत सारे बच्चे अभी आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस बंदे ने देख सकते हैं किस तरह से पकड़ा हुआ है। उसे ना तो डर लग रहा है, ना तो घिन आ रही है, ना ही उसको बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे मैं आप लोगों को इसका वॉइस भी सुनाऊंगी। ये बोल के आ रहा है इस बच्चे के बारे में, कितना प्यारे प्यारे शब्द बोल रहा है। देख सकते हैं इसके चेहरे का ग्लोविंग कि कितने प्यारी तरह से हंस रहा है। इतना तो शायद हंसने के लिए बोलो ये तब भी नहीं हंसता है। और ये क्या किया, डब्बों में सारे बच्चों को लेके आया। अब ये तो नहीं पता कितने बच्चे हैं। अब बिस्तर के नीचे छुपा रखे थे, जिनमें से 2 बच्चा तो मैंने फेंका, 1 बच्चा ये खुद फेंकेगा, और बाकी अभी आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा कि ये कितना लेके आया है। तो देख सकते हैं बंदे ने फेंक दिया चूहे के बच्चे को। मैं बोल रही हूँ हाथों में कैसा लग रहा है, कोई बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका हाथ मैंने हाथों हाथ पकड़ लिया, नहीं तो हो सकता है बच्चा है ये मुंह में चाट भी ले, क्योंकि इसे किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं है। और वो बच्चा उसे इतना प्यारा लग रहा था। उसके बाद में है ना इस बच्चे के लिए उसने मेरे से बहुत देर तक लड़ाई भी किया और रोया भी था, क्योंकि उसे उस बच्चे को भगाना नहीं था। मैं उसे पूछ रही हूँ कहाँ पर ला के रखा है, तो वो बताने वाला है कि है ना कहाँ पर ला के रखा है। तो मैंने बोला पहले है ना एक बार हाथ धो लो, नहीं तो है ना हाथों में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हाथों को जैसे मैं धुला के लाई ना, तो धुला के उसको छोड़ दिया था। तो देख सकते हैं बंदे ने वापस से उठा लाया और वापस से इसको यही रख दिया, जबकि आप लोगों के सामने मैंने उसके हाथों से फेंकवाया था। और देखिए ये बच्चा यहाँ पर है। तो छोटू के हरकतें कुछ कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कभी आप लोग कहेंगे ना कि छोटू तो बहुत अच्छा बच्चा है, वो कभी शरारत करते ही नहीं है। तो इसलिए छोटू के बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखना ज़रूरी है। देख सकते हैं बच्चे को अधमरा करके लेकिन लेके ज़रूर आया है और हंस रहा है। और आज आप लोगों को ना इसके मुंह से मैं सुनाने वाली हूँ कि ये क्या बोलता है, इन चूहों के बच्चों के लिए कहाँ से लेके आया है, कैसे लेके आया है, सब कुछ वो खुद बताएगा। आपको चॉकलेट दूंगी, आप सच सच बताओ कहाँ से लाए हो ये सारे। क्या? ये सारे कहाँ से लाए हो, ये बच्चा बच्ची जो लाए हो कहाँ से लाए हो? वो पानी से लाया हूँ। हम्म, कहाँ से नहीं लाया? कहाँ से लाए हो?
कैसे नहीं कैसे नहीं लाया? पता नहीं वो बात है कि ये बात है कि बताइए कुछ के हम किया नहीं किया तुम सर को पीछे सर को यही रहना, बदमाशी नहीं करना। आ बेटा, मैं आ रही हूँ, रुक जा, यहाँ आ रही, 2 मिनट रुक जा। तू यही रहना। अब फिर से बदमाशी कर रहा है यार, कानू वहां जाया कर यार। रुक जा, खींचे मत उसको। हाँ ये सो रहा है, क्यों, तेरे को क्या करना है? मुझे करना है पता चाची ऐसा ही आ रहा है जल्दी आ रहा है। ये जानवर है ना, ये साफ सफाई किए है ना वो आंटी, और गए है ना, और ये डब्बा भर के लिया है। तो दिखाओ तो, गिर जाएगा। हाँ दिखा, ले ले। आय! तू ही लेके आया है सबको, लाया है ना, लाया है ना तू? लेकिन इसकी नाम है बच्चा इसके नाम है बच्चा। तू लाया ना ये? कहाँ से लाया? उधर से। कहाँ से लाया बेटे? उधर से। ये तू लेके आया डब्बे में? हाँ लाया ना। आप ही लाए हो? कहाँ से लाए? डब्बे में से। कैसे हिलता है? ये आय! क्या किया खा गया। ओ बहुत ए, ए, ए! क्या ये क्या है चाला है क्या चाला ऊपर देख रहा है ऊपर देख रहा है? तू लेके आया ये? हाँ हाँ तू लेके आया? इसकी पूछ है तू अभी यही रहे, सरक जा, तू सरक, पीछे जा। तू लेके आए? हाँ ये बहुत अच्छा लगता है तेरे को? ओ, इसलिए डब्बा भर के लाया है? अच्छा, बिस्तर में छुपा दिया? वाह, शाबाश बेटा। उसको नहीं फेंकूं? क्या बोला आपने? उसको नहीं फेंको चूहा का बच्चा को वापस बोलो। चूहा का बच्चा को नहीं फेंको थोड़ा तेज बोलो, धीरे सुनाई नहीं दे रहा है। जोड़, चूहा का बच्चा को नहीं फेंको क्यों, आप उसका क्या करोगे? क्या करोगे? प्यार करूंगा क्या करोगे? प्यार क्या करोगे? प्यार चूहा के बच्चे से क्या करोगे? प्यार प्यार करोगे? हाँ बेटा, कहाँ है? ए छोटू मेरे को नहीं जीने देगा, कूड़ा उठाने वाला लिया। इसको मैं क्या करूँ इसका? बेटा क्या मैं आ रही हूँ, सोनू रुक जा। तो जी सारे परेशानी ख़त्म होने के बाद में हम गए थे वहाँ पे मार्केट, और मार्केट से ले आए थोड़ा सा सब्जियाँ, क्योंकि सब्जियाँ इस टाइम आप सभी को पता है, शायद हर शहर का यही हालत हो रहा होगा, जैसे कि मेरी यहाँ पे हो रही है, बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रही है। क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे कुछ कह पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे लेके आई हूँ पालक, और पालक की गड्डी जो है ये दिया है 20 रुपये का, और आलू आप सबको पता है कितना महंगा चल रहा है, 50 रुपये किलो है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों बच्चों को साथ लेके गई थी बाजार, तो आधी आलू से ज़्यादा है ना ख़राब निकल रही है। और हरा धनिया की गट्टी लेके आई थी 1 गट्टी, और हरा धनिया की गट्टी इस टाइम हमारे यहाँ पे 10 रुपये का है। तो दोस्तों आलू बच्चों ने छाटने नहीं दिया था, दुकानदार को मैंने बोला था आप ऐसे ही दे दो, 2 किलो आलू लेके आई हो, तो उन्होंने ऐसे उठा के दिया था। कोई भी सामान अगर आप छाट के नहीं लाते हो ना, तो फिर ये वाली जो सजा है ना भुगतनी पड़ती है, और बच्चे साथ में जाते हैं ना, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो छाटना जो है हुआ नहीं था। तो देख सकते हैं 1 किलो के करीब है ना, यानी आधा आलू आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने है, ख़राब निकल चुकी है। तो आप समझ सकते हैं मेरे दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन बच्चे साथ में जाते हैं ना, तो हर काम जो है इसी तरह की होती है, आप कुछ भी काम है ना पूरी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे लड़ाई तो कर ही है। और फिर छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका एक नियम और होता है कि वो लोग भगते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है। तो सारे आलू आप देख सकते हैं कितने बुरी तरह से ख़राब है। इन आलू को ना जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा, और मुझे ये भी नहीं पता ये कल तक रहेगा कि नहीं।
और इतना सारा आलू मुझे चाहिए भी नहीं, और ये मेरा आलू है ना 2-3 दिन चल जाएगा, तो इतने सारा आलू का मैं क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आलू के पराठे वगैरह इस टाइम बना नहीं सकती क्योंकि हम तीनों को जुकाम खांसी हो रही है, मुझे भी आज हो गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं बच्चों को साथ ले जाने से ऐसा होता है, लेकिन अब छोड़ के भी तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि रखने वाला कोई नहीं है, इसी तरह से काम को करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आलू ही तो ख़राब निकला है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मेरा नसीब ख़राब है इस वजह से आ गई है। तो देखिए यहाँ पे सारा आलू मैंने अलग से छाट कर रख लिया ताकि इन आलू को मैं जल्दी से बना पाऊँ और ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने छाट लिया था आधा पालक, जबकि ये पालक मुझे आज नहीं बनानी है, और 2 मूली मेरे पास रखी हुई थी। तो मैं इन सब चीज़ों को है ना धो के कंप्लीट करके और रख दूँगी ताकि मैं इन सब चीज़ों को है ना कल सुबह जल्दी से जल्दी बना पाऊँ, क्योंकि अभी शाम की टाइम हो रही है, अभी हमें सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। सब्ज़ी रखी हुई है और चावल रखी हुई है, बस 2 रोटी बनाऊँगी, दोनों बच्चों के लिए हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को तैयार करके रखूँगी ताकि सुबह थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो छोटू यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम खुद से कर तो लेता है, और इसलिए भी मैं करा रही हूँ क्योंकि सोनू यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में बैठा हुआ है, ये उसे डिस्टर्ब करता है। आजकल बच्चों के बारे में क्या ही बोले, मेरे मन में कितना ज़्यादा कटर या फिर खंजर जो भी बोले आप, मतलब लग रही है। वो इसलिए लग रही है क्योंकि बच्चों को एक तो स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ, इससे ज़्यादा दर कुछ नहीं हो सकता। पता है कल सोनू ने क्या किया, सोनू की हरकतें देखकर है ना मुझे ऐसा लगा कि भगवान एक पल में 100 मौतें मर गई, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे नसीब में कभी न्याय मिलेगा कि नहीं। मैं नीचे की बात नहीं कर रही हूँ, नीचे का मतलब प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, भगवान की बात कर रही हूँ, ऊपर वाले की बात कर रही हूँ कि मेरे बच्चों के साथ कभी वो न्याय करेंगे कि नहीं। क्योंकि सोनू को मैंने थोड़ी देर के लिए कार्टून देखने के लिए 1 घंटे के लिए मोबाइल दी थी। सोनू ने पता है क्या क्या सर्च कर रहा था डॉल्फिन के नाम से स्कूल। तो मुझे देख के ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि देख बच्चा अपनी उस यादों को नहीं भुला पा रहा है और उसके दिमाग में कितना गहरा असर छोड़ दिया है। क्योंकि वो स्कूल है तो शानदार, लेकिन वही बात है बिन बाप का मैं इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। और अगर मैं अकेली मतलब होकर भी चला लेती, लेकिन अगर एक बच्चा होता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दोनों बच्चों को मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, और फिर घर खर्चा भी है, और मेरे पास अभी तक मकान का भी ठिकाना नहीं है कि मेरे पास खुद का मकान हो। जब तो समझ में भी आए कि हाँ भाई मेरे पास मकान है, कोई दिक्कत नहीं, जितना कमाओ दोनों बच्चों की पढ़ाई में लगा दो, लेकिन मेरे पास मकान तक को नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी ये नहीं पता कि ये मकान मेरा कब तक क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एक तारीख होता है, अगर वो तारीख पास में आए ना तो उनको पैसा देना होगा, अगर नहीं दे पाऊंगी तो फिर ये मकान भी मेरा जब्त हो जाएगा। तो मैं किस हिसाब से जो है बच्चे का इतना ज़्यादा फीस पे कर दूँ, और मेरे पास है भी नहीं क्योंकि मैं कहीं काम पे जाती नहीं हूँ। तो जब बच्चे इस तरह की सर्च कर रहा था ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और सोनू को इस तरह से सर्च करते हुए देख के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने उसे एक बार बोला बेटा वो अब आपका स्कूल नहीं रहा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है आपको उस स्कूल में भेजने के लिए। तो वो बोल रहा था नहीं, बातों को काट दिया है, इतना तो वो समझदार है कि है ना वो क्या कर रहा है उसे पता रहता है। तो उसने मुझे बोला नहीं मम्मा मैं ऐसे ही देख रहा था कि डॉल्फिन है ना कैसा है, इसीलिए देख रहा था। तो देख सकते हैं बच्चे के दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता है, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, ना मैं उसे समझा सकती हूँ कि बेटा इस तरह मतलब नहीं देखा करते, वो पीछे छूट गया है स्कूल। लेकिन वही बात है ना कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना तो उसे सब चीज़ याद रहता है। मुझे बहुत तेज़ रोना आ रहा था, लेकिन मैं रो नहीं पा रही थी क्योंकि अगर उसके सामने रोऊंगी तो वो और ज़्यादा सवाल करेगा, उसे और ज़्यादा दुख होगा। आजकल उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लगा है, वो बहुत सारे सवाल करता है। जैसे वो पापा का नाम लेता है, छोटू उसे कहता है पापा नहीं ये मर गया है, लेकिन वो कहता है तू ऐसी बातें मत किया कर। तो दोनों अगर अलग हो जाता है ना पति पत्नी तो उससे दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों कैसे भी करके चाहे समझौता हो कैसे भी करके कर लेते हैं। लेकिन बच्चों पर क्या बुरा असर पड़ता है ना वो सिर्फ एक बच्चा बोलकर नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत मासूम होता है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना तकदीर का खेल है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन दोस्तों बच्चों पर इस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। समाज दुनिया का ठोकरें खाते हैं, हर जगह से उनको ठोकरें मिलती है, और बच्चों से वो अलग होता है, उनका मेंटलिटी अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, बर्ताव अलग होती है। मैं जब ये सब बातें सोचती हूँ ना मैं कब से जाती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। मैं तो मेरे आदमी को हर तरह से समझौता करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब अगले ने शादी कर ली तो फिर क्या ही आप करोगे, कुछ नहीं कर सकते। रो धो के भी देख लिए, रो रो के आँखें ख़राब कर लिए, मेरी आँखें आजकल धुंधली से दिखती है, मुझे क्लियर तरीके से दिखाई नहीं देती। तो एक इंसान के पीछे आप कितना रोओगे कितना करोगे, तो रोते रोते है ना खुद को भी सब्र आ जाता है कि
वो इंसान वापस नहीं आएगा। और फिर सभी ऐसे बोलते हैं ना अड़ोस पड़ोस में या कुछ भी किसी से भी बात करो कि जो इंसान शादी कर लिया वो वापस नहीं आएगा, उसके लिए क्यों रोके अपना वो करते हो। और मेरी खुद के सासू भी यही कहा करती थी कि ज़्यादा मत रोया कर पूजा, तेरी आंखें फूट जाएगी। आज दिन तक आपने सुना होगा, भले मैं सासू के बारे में तारीफ करती हूँ लेकिन मैं बुराई भी नहीं करती हूँ, और कभी है ना बुरी तरह से मैं बुराई कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा सासू बहुत अच्छी थी। मैं आज भी यही बात कहती हूँ, उनकी वजह से मेरे रिश्ता जो है इतना लंबा समय तक चला, 15-16 साल तक। नहीं तो मेरा आदमी पहले भी मतलब क्या बोलूँ कि काम वगैरह नहीं करते थे, बैठ के खाते थे, उनके पापा नहीं था, उनको भी परेशान करते